ये पिएंगे तो प्यास बुझ जाएगा, इससे दिक्कत हो जाता है। आप पानी बाल्टी में पानी छोड़ दीजिए, देखिएगा साइड साइड में ना सफेद सफेद जमा हो जाता है, पचबे नहीं करेगा हम लोग। ये अलगे दुनिया का चीज है। पहली बात, उसको पीने की कोशिश मत कीजिएगा, नहीं तो फिर श्राद्ध में लोग आपके खाना खाने आएंगे। सिंपल है बाबू, देखो यहाँ समझो, ये हो गया अशुद्ध जल H2O, इसमें कोई भी मिलावट नहीं, H2O कोई भी मिलावट नहीं, H2O। ये पिएंगे तो प्यास बुझ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मृदु जल उससे अच्छा होता है। H2O के साथ कुछ अच्छे चीज जुड़ जाते हैं, कैल्शियम हो जाता है, मैग्नीशियम हो जाता है, आयरन हो जाता है, तो पानी में ये सब की मात्रा थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो इसके साथ अगर कुछ अन्य चीजें मिल जाए, जैसे मान के चलिए कॉपर हो जाए, कैल्शियम हो जाए, मैग्नीशियम हो जाए, Mg हो जाए, ये सोडियम हो जाए, तो ये सब चीजें अच्छा है। ये सब चीज क्या है? अच्छा है। समझ में आ गया कि नहीं? अच्छा, हमारे शरीर को आयरन चाहिए, प्यास भी बुझे, आयरन भी मिल जाए। शरीर को सोडियम चाहिए, प्यास भी बुझे, सोडियम भी मिल जाए। तो बताइए आप कौन सा पानी पिएंगे, अशुद्ध या मृदु? क्योंकि देखिए पानी के साथ साथ ये एक्स्ट्रा जा रहा है ना, ये तो केवल पानी जा रहा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? डिस्टिल्ड वाटर जो होता है वो हम लोग नहीं पीते हैं। हालांकि डिस्टिल्ड वाटर पी लेंगे तो कोई नुकसान करेगा, लेकिन फायदा क्या है डिस्टिल्ड वाटर पी? कौन छनाता है पानी? फिल्टर वाला पानी सब आता है उसमें। फिल्टर वाले पानी में इस सब चीज आता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बस उसमें हानिकारक चीज को फिल्टर कर लिया जाता है। अब देखते हैं कौन सा जल? कठोर जल। कौन सा जल? कठोर जल। इस ससुरा में भी मिलावट होता है, लेकिन इसमें बढ़िया चीज का मिलावट और इसमें खराब चीज का मिलावट। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, क्या हो जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट। समझ में आ गया कि नहीं? क्या मिल जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये खराब चीज है। कैल्शियम मिले तो ठीक, कैल्शियम कार्बोनेट मिले तो खराब। इससे दिक्कत हो जाता है। व्हाइट 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 चूना जो होता है ना, उससे साथ आने लगता है। इसलिए पानी को खौलाइएगा ना, तो कैल्शियम कार्बोनेट खौला के ठंडा कीजिएगा तो ऊपर उतर आ जाता है। उतर आने का मतलब समझते हैं? हाँ, तैरने लग। अच्छा चीज नहीं मिला रहता है ना, तो उसे क्या कहेंगे? कठोर जल। और अच्छा चीज मिला है तो मृदु जल। खराब चीज मिल गया तो कठोर जल। पानी हम लोग जो पीते हैं वो कठोर जल हो जाता है। होना क्या चाहिए? मृदु जल। तो वाटर प्यूरिफायर लेते हैं, वाटर फिल्टर लेते हैं, पनिया जो खरीद के पीते हैं, वो कठोर जल में से फालतू चीजों को क्या करती है? निकाल देती है। कठोर जल से फालतू चीज को निकाल देती है और अच्छे चीजों को छोड़ देती है। तो कठोर को किसमें बता देती है? मृदु जल। ये कठोर जल बड़ी नुकसान करता है। आप पानी बाल्टी में पानी छोड़ दीजिए, देखिएगा साइड साइड में ना सफेद सफेद जमा हो जाता है, सफेद सफेद जमा हो जाता। पानी खोलिएगा तो ऊपर सफेद सफेद लेयर जम जाएगा। छुट्टी उट्टी में जाइएगा, पानी का सावर झरना उरना को देखिएगा, उसमें पिछवा से व्हाइट व्हाइट आके जमा हो जाएगा। तो उसमें झरना में 15 को पानी फेंकने वाला है तो उनमें से 8 को बंद हो जाएगा, तो 3 कोना फेंकेगा। इसे समझ में आया कि नहीं आएगा? बेसिन उसिन में भी देखिएगा ना, उसमें जाली डाल देता है। जाली इसलिए डाल देता है कि पानी एक साथ प्रेशर पे ना आए। अब उस जाली के पीछे कैल्शियम कार्बोनेट लग जाता है, तो 3-4 को 3 कोनिया इसे पानी फेंकने लगता है, इसे बेसिन वगैरह। समझ में गया? आप लोग के बेसिन में ऐसा नहीं होता होगा। रीजन क्या है कि आप लोग लॉज में रहते हैं, और लॉज कमर्शियल पर्पज के लिए यूज होता है। कमर्शियल पर्पज के लिए उसमें बहुत सारे लड़के रहते हैं, 30, 40, 50, 100 लड़के लॉज में रहते हैं। लेकिन एक घर द्वार वाला चीज है। आदमी 1 तल्ला पे गया, 2 तल्ला पे जाता है 2 महीना बाद। अब कोई खलिया है तो उसको 20 गो काम है, 2 तल्ला से 3 तल्ला करते रहे। बीजी आदमी रहेगा, सपोज कीजिए वो कामे से फुर्सत नहीं मिला, गया ऑफिस में बैठा है, पता चला एगो छत्ते पे का टोटी चालू कर रहा है 3 महीना बाद, तो उसके पिछवा तक तो पनिया रहता ही है। अब वहां का कैल्शियम कार्बोनेट जम गया है। अब उसमें तो पानी देने चाहिए तो ऐसे दे गया है, ऐसे देने लगा। तो कठोर जल अच्छा होता है? कठोर जल बड़ी सरफ खा जाता है, साबुन उबुन ज्यादा खा जाता है। मान के चलिए आप कपड़ा धोए, सुनिए ध्यान से, यहाँ गंदा लग गया, आप यहाँ पानी भिगाए, इसको ऐसे सरफ मारे, यहाँ साबुन मारे, तो साबुनवा को क्या चाहिए? दाग को मिटाए, साबुनवा सोख जाता है। कौन? कैल्शियम कार्बोनेट। इधर आओ ना भाई, यहाँ पे समझ में आ गया कि नहीं? तो कठोर जल साबुन के साथ झाग देता है, साबुनों को क्या करता है? सोख जाता है। क्योंकि जो साबुन को लड़ना चाहिए गंदगी से, वो साबुन कठोर जल में उपस्थित कणों से लड़ जाता है। कठोर जल में उपस्थित कणों से लड़ जाता है, तो उसके लिए जाता है सर्फ। उसके लिए क्या आता है? सर्फ। तो सुनते होंगे लोग, आप लोग, मतलब सरफ में कपड़ा जल्दी से साफ हो जाता है। आप लोग भी सरफ से धो देते हैं। हम लोग भी अपने स्टूडेंट लाइफ में बाल्टी में क्या करते थे? चादर उधर डाल के हेन तेन छोड़ देते थे। जब तक 1 हफ्ता में गमक नहीं जाता था तब तक आदमी उसको धुलता नहीं था। और जब देखते थे कि सब लड़का कॉलेज स्कूल ट्यूशन चल गया, तब धोते थे लोग आदमी, नहीं तो ऐसा ना गमकता था जिसका कोई हद नहीं। एगो तो हम चादर धोए थे और भुला गए थे, घरे चलाए थे छुट्टी में, गए 15 दिन बाद, तो चादर का कलर था ग्रीन कलर का, और जब निकाले तो मिलिट्री कलर का हो गया, चितकाबरा।
जहां ज्यादा सरफ पड़ा वहां का रंग उड़ा दिया, जहां कम मिला वहां कम उड़ा, चितकबरा हो गया। हम कहे अब क्या करोगे भाई? धोते हैं, धोने गए, मार रहे हैं ऐसे बरस, तो सड़ाक दे फट गया उतना दूर का आदमी। हम लोग छोड़ने वाले हैं जी? उतना दूर मोड़ के बिछाया आदमी, जितना और से फटल था उतना और से मोड़ के बिछाया। जब बीचे में फट गया तो उतना दूर गमछा रख दिया आदमी। जब तक सधाएगा नहीं आदमी तब तक छोड़ेगा जी? ओकरा बाद ओका मोड़ के और फिर पोछना ओछना बना दिया आदमी। कठोर जल अच्छा होता है? हानिकारक चीज मिले रहेंगे तो कठोर, अच्छे चीज मिले रहेंगे मृदु, कुछ नहीं मिला रहेगा, कुछ नहीं रहेगा तो ये तो अलगे चीज होता है। भारी जल D2O होता है, ये तो पचबे नहीं करेगा हम लोग को। D2O होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ये अलगे दुनिया का चीज है D2O। भारी जल की खोज किसने किया था? यूरे। आगे बढ़ाएंगे उसको, यूरे के बारे में आगे बताएंगे। तो बताइए बाबू, इकारा बिस्लेरी में कौन रहता है? तुम बताओ कौन देगा? जितना पीने वाला पानी होता है सब का सब मृदु जल होता है, क्योंकि H2O तो पानी है, साथ में हमारे पोषक पदार्थ भी रहने चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर से लगातार पोषक पदार्थ बाहर आते रहते हैं, चाहे वो यूरिन के रास्ते बाहर आए चाहे पसीना के रास्ते। गर्मी के दिन में ज्यादा पसीना ज्यादा होता है, ठंडी के दिन में पसीना नहीं हो सकता तो यूरिन ज्यादा होता है। लेकिन हमारे शरीर से कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, ये शरीर से क्या आते रहते हैं? बाहर आते रहते हैं। इसलिए हम लोग रेगुलर बाहर आते रहता है, पसीना 24 घंटा चलते रहता है, मतलब जब भी थोड़ा थोड़ा पसीना आते रहता है। ठंडी के दिन में यूरिन रहता है, तो आप क्या कहां से भरपाई कीजिएगा उसका? पनीय के शुरू ना कर लीजिएगा। तो बताइए, आंसू जल पीने के लिए है, अब पी भी लिए तो नुकसान करेगा, लेकिन हम काहे पिए? नहीं समझे? अच्छा ये बताइए, आप ही यहाँ आए, हम आपको पढ़ाएं इसे। देखो बाबू, जल 4 प्रकार के होते हैं, मृदु जल, आंसू जल, मृदु जल, कठोर जल और ये जल। सब जल का फॉर्मूला बता दिए, सब हो गया, उसका कार्य खत्म हो गया। अच्छा लगेगा? उससे रिलेटेड हम आपको 4 को एग्जाम्पल देते हैं, व्यवहारिक रूप से समझाते हैं, ये करते तब ना अच्छा होता है। बस हर इंसान कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चाहता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हर इंसान कुछ ना कुछ क्या चाहता है? तो हम आंसू जल भी ले सकते हैं, लेकिन हमको फ्री में कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है तो काहे नहीं ले ले? क्योंकि हमारे पसीना से सोडियम बाहर आते जाता है, कैल्शियम बाहर आते, देखते हैं सफेद सफेद जम जाता है, उसकी भरपाई कौन करेगा? कौन जल? मृदु। पियो आंसू जल लेके। समझ में गया? आंसू जल पिएंगे, लेकिन हम आपसे पूछते हैं, भारी जल का अलग दुनिया है, परमाणु रिएक्टर में काम आता है। भारी जल किस में आता है? परमाणु। पहली बात, उसको पीने की कोशिश मत कीजिएगा, नहीं तो फिर श्राद्ध में लोग आपके खाना खाने आएंगे। तेरही में ना खाते हैं लोग, बरही में, तेरही में खाते हैं लोग। अरे हम लोग कहीं घुस के खा लेते थे, बाद में पता नहीं चलता था कि छठियार है कि श्राद्ध है, कौन सी है, खा के निकलो। पढ़ते थे लोग हम लोग तो ऐसे, किसी के संडे के दिन मेस बंद रहता है, किसी के यहाँ खाना खा लेते थे लोग यहाँ पे। अरे मैरिज हॉल नहीं होता था तो किसी मैरिज हॉल में देख लिए, हॉस्टल में कौन हुआ भाई, हमारे हॉस्टल के आज भी यहाँ सबका संडे के दिन बंद रहता था, जाके आदमी उसी में खा लेता था, तो हम लोग उसी में खा लेते थे। लोग आपको पकड़ा जाते थे कभी कभी। हाँ, अरे तो वो टकला किसी की कीमत पे नहीं लगता है कि बराती उराती है वो। हम लोग भी खा लेते थे, लेकिन पकड़ाते इसलिए नहीं थे कि किसी को देखते ही नहीं थे। बारात में किसी को देखिएगा तब ना पूछ देगा, आपस में ही बेचते थे, हाँ ये व्यवस्था ऐसे वैसे। बाराती वाला कंफ्यूज रहता था कि घराती से उस सोचा था, इसमें एक दिन पकड़ाए थे कैसे, एक में उस सोचा बर्थडे पार्टी था, हम लोग को लगा कि बारात, हम लोग बोल दिए लड़का की ओर से, तो कह रहा है कि बर्थडे पार्टी, हम कर ले, हो गया कांड यहाँ पे। तो हम लोग का पूरा क्राइटेरिया रहता था कि एगो पहले खा लेगा, बाकी हम लोग तब तक नहीं खाएंगे लोग। हम लोग पे नजर रखता था, जैसे खाते थे लोग, जैसे नजर रख दिया और देखा पकड़ा गए, तुरंत हल्ला करता था, वहां शॉर्ट सर्किट हो गया, शॉर्ट सर्किट, किधर किधर शॉर्ट सर्किट, भाग तो थोड़ा शॉर्ट सर्किट यहाँ पे, ना तो पकड़ के बर्तन मजवा देगा यहाँ। नहीं समझे? पहले से फुल प्लान होता था हम लोग का। हम लोग ये मान के चलते थे कि आज हम लोग पकड़ा जाएंगे, तो रिहर्सल करते थे, भाई देख हम 2 लोग पकड़ाएंगे, तुम कहना शॉर्ट सर्किट और तुम कहना जल्दी बुझा, आग लग जाएगा, आग लग जाएगा, दौड़ो दौड़ो दौड़ो। हम लोग को गेट की ओर नहीं भागना है, आग ये की ओर भागना है, आग आग आग, फिर भाग जाते थे हम लोग। ऐसे हड़कंप हो जाता, भाग घसक यहाँ पे आग उग लग गया यहाँ पे, और तुम लोग जाके अड़च के खा गया होगा, खा तुम भी खाओ, पकड़ा गए। लीजिए वापस करेगा लोग।
अभी तो हम लोग के साथ में एक तो था, बिना बताए हम लोग के चला गया था। बता के न जाना चाहिए, बैकअप प्लान सब रेडी रहना, बिना बतैले चल गया, अब पकड़ा गया था, 2-3 हाथ पाया था। अभी अभी बैंगलोर की एक कंपनी में बड़ा अच्छे पोस्ट पे है, इधर कुछ दिन मिला था तो हम कहते याद है याद है नहीं, परमाणु रिएक्टर में किसका यूज,